सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तब सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जनमाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जनमाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नीति कहती है कि अहंकार में फूलकर नीचे वालों का तिरस्कार मत करो। मान में आकर नीचे वाले को मत भूलो, क्योंकि भवन की सुंदरता तब तक है जब तक नींव की ईंट फंसी हुई है। नींव की ईंट खिसक गई तो फिर भवन को ढहने में समय नहीं लगता। आपने ऊपर कितनी भी सुंदरता बना के रखी है भवन में, आपने भवन को ऊपर से कितना भी मजबूत करके रखा है, नींव की सुरक्षा है तो भवन की ऊपर की सुंदरता, सुरक्षा, मजबूती सब काम की है। और नींव ही खिसक गई, नींव ही टूट पड़ी, अब आपके भवन का कोई कीमत नहीं। देखते देखते सब वीरान हो जाता है, देखते देखते सब नष्ट हो जाता है। तोड़ने वाले को क्या पता कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत लगाई थी। तोड़ने वाले को क्या पता कि बनाने वाले ने कितनी उम्मीदें, कितने सपने संजोए थे। तोड़ने वाले ने तो
रात में देख रहे थे, मशीन चल रही थी जेसीबी पीछे, भवन की, मंदिर की, धर्मशाला की दीवार और पिलर तोड़ रहे थे। तोड़ने वाले को कहाँ पता, तोड़ने वाले को सावला जी कहाँ पता कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत की है। एक एक रुपए जोड़ जोड़ करके, एक एक सिक्का जोड़ जोड़ करके गुल्लक भरी होगी, कहाँ कहाँ से धन को बचाया होगा, तब जाकर के दान दिया। वे मजबूत पिलर बने थे। तोड़ने वाले ने 2 घंटे 3 घंटे में पूरे फ्लोर को साफ कर दिया। उसकी खटर पटर में रात में नींद नहीं लग रही थी, तो हम बैठ गए वहीं, बैठ के उसे ही देखते रहे थोड़ी देर तक। यही सोच रहे थे बैठे बैठे, बनी थी तब कितने लोग खड़े थे यहाँ, बनी थी ये तब कितने लोग खड़े थे, सब देख रहे थे। भवन तैयार हो रहा है, कितने सपने सज गए थे जब बनी थी। तो इसमें मुनिराज निवास करेंगे, इसमें आरिकाएं रुकेंगी, इसमें वृत्तियों के रुकने का स्थान बना है, इसमें प्रवचन होंगे, इसमें कोई व्यक्ति आएगा चौके लगाएगा। कितनी प्रकार की संभावना, कितनी प्रकार की संयोजना थी वहाँ पर। टूटते समय कोई भी नहीं खड़ा था। आपको लग रहा है कि केवल एक पिलर टूटा है, पिलर नहीं टूटा है, लोगों के हृदय टूट गए। दीवार नहीं टूटा, दीवार नहीं टूटी। अब ये बात और है कि आपसे आके खुल के कोई बोल नहीं पाए, वो अलग विषय है। हृदय तो रो ही पड़ते हैं लोगों के। अखिलेश जी कितने लोग भैयावर्ती में आके बोलते हैं, उनको मंदिर की फोटोआं देखते हैं। वो हमें दिखा रहे थे एक दिन कुछ भैया लोग फोटो, महाराज जी पुराना वाला मंदिर हमारा ये था। हमने कहा हमने तो देखा भैया, खेलने आंखों में झूलता है। उस मंदिर की वर्गणाएं आंखों में झूलती हैं। उस मंदिर की जो प्रांगण की प्रशस्तता है, वह प्रशस्तता आज भी महाराज जी आंखों से ओझल नहीं हुई है। आंखें बंद करते हैं, पूरा का पूरा मंदिर वैसे ही दिखाई देता है। तोड़ने वाले ने तो 4-6 दिन में उसको उठा करके पूरा साफ कर दिया, मैदान बना दिया। बनाने वाले से पूछो, बनाने वाले से पूछो कितनी मेहनत लगी थी उसके पीछे। टूटते समय लोगों के हृदय टूट जाते हैं। टूटते समय, बनाते समय सीमेंट के जोड़ गिट्टी रेत से चिपकता दिखाई देता है, पर केवल वो सीमेंट रेत गिट्टी का जोड़ नहीं, वहाँ लोगों की आस्थाओं का जोड़ लगा हुआ है, तब बना है। तोड़ने वाले ने कुछ नहीं देखा, उसने तो जेसीबी उठाई और 2-3 घंटे में पूरा साफ कर दिया। तोड़ो मत, नीचे वाले को संभाल के रखो। जिसने एक सिक्का दिया होगा उसकी भी हाय निकली होगी शरीर से। जिसने एक, कोई फल वाला होगा, कोई सब्जी वाला होगा, कोई छोटी सी दुकान वाला होगा, कोई पान के ठेले वाला होगा, कहाँ देखता है तोड़ने वाला? तोड़ने वाला इसे कहाँ देखता है? रहस्य गहरा कुछ और भी है। पान वाले ने, चाय वाले ने, सब्जी ठेले वाले ने अपनी दैनिक आवश्यकताओं से कुछ पैसा निकाला होगा, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, सिक्का सिक्का डाला होगा। तब उसने, हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारी धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तब उसने इतनी बड़ी ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने थोड़ा थोड़ा दान दिया, तब जाकर के एक विशाल आपकी धर्मशाला भवन का निर्माण हो पाया। वे नींव के पत्थर हैं।
वे नींव के पत्थर हैं। भवन के देखने के चक्कर में, भवन के देखने के चक्कर में, बड़े महल के देखने के चक्कर में, ऊपर की सुंदरता की देखने के चक्कर में, बड़े बड़े दानार्थियों के चक्कर में छोटे छोटों को मत भूल जाना, क्योंकि बड़े मात्र पैसा दे सकते हैं। श्रम छोटा व्यक्ति करता है। जंगल लेके जाने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते। मुनिराज को निहार चर्या के लिए ले जाने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते। वे लोग होते हैं जो किसी पद पे नहीं हैं। मुनिराज को बिहार करने वाले प्रदीप जी, आपने तो बिहार करा के लेके आए ना। आप कितने दिन चले थे? हमारे अध्यक्ष जी कितने दिन चले थे? हमारे उपाध्यक्ष जी, कमेटी के मेंबर्स कितने दिन चले थे? लेके आने वाले अलग लोग थे। हाँ, आए आप लोग देखने, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि आप लोग देखने नहीं आए। समय समय पर आप भी आए, पर प्रतिदिन उस सर्दी गर्मी से जूझने वाले लोग वे किसी कमेटी में नहीं थे, वे किसी पद पे नहीं थे, पर वे समाज के अभिन्न अंग थे। यहां लाने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। यह बड़ा आहित होता है समाज के साथ। उन्हें हम भूल गए जिन्होंने गर्मी झेली थी, सर्दी झेली थी, रात की सब मुसीबतें झेली थी, जो भूखे भूखे रहे थे। हम उन्हें भूल जाते हैं और यही कारण होता है समाज के पतन का। संघ के छोटे सदस्य को भूल जाते हैं, घर के छोटे सदस्य को भूल जाते हैं। यही कारण होता है संघ के और घर के पतन का। नींव में फंसी हुई ईंट दिखाई तो नहीं देती है वो। ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते हैं छोटे छोटे लोग, पर पूरा का पूरा कार्यक्रम उनके ऊपर टिका होता है। आपको क्या लगता है? ये प्रवचन सभा ना अध्यक्ष से चलती है, ना उपाध्यक्ष से चलती है, और ना ही समाज के उन बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महारथियों से चलती है जो आकर के लाख की, 50,000 की, 1 करोड़ की बोलियां ले लेते हैं। उनसे नहीं चलता प्रवचन सभा। प्रवचन सभा चलती है ये सामान्य ग्रस्तों से। ऐसे ही कोई भी बड़ा अनुष्ठान होगा, आनंद तब होता है जब ये भीड़ होती है। बड़े दानवीर गिने चुने होते हैं, उनसे सभा का आनंद नहीं होता। वे आए, दिए, सांझधारा करी, चले गए। 1 लाख पटके, 1 करोड़ पटके वे जा रहे हैं। सभा का आनंद उनसे नहीं होता। अथवा बैठ भी गए, पर उनकी भी आवश्यकता है, उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। समाज की शोभा, कार्यक्रम की शोभा भीड़ होती है। प्रवचन की शोभा ये श्रावक हैं, सामान्य पब्लिक है। अनुष्ठान की भव्यता देने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जितना सम्मान, जितना मान उन धनपतियों को मिलता है, उतना सम्मान इन सामान्य ग्रस्त श्रावकों को मिलना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है अखिलेश भैया। बनाओ एक आध कविता अच्छी सी। होता उल्टा है। जो नींव के लोग हैं, जो कार्यक्रम की जान है, जो कोई भी उठा के देख लो आप, तो चाहे निर्माण लेके देख लो, चाहे आप पूजन पाठ लेके देख लो, मेहनत करने वाले सुबह 2-3 आते हैं, फिर तो भीड़ आती है। वो पानी छानती नहीं, वो पानी गर्म भी नहीं करती, वो द्रव भी नहीं होती है, वो आके पूजन करती है। लेकिन मंदिर की शोभा तो उनसे भी है। इसलिए आप उनका इस बात के लिए कि हम मेहनत करते हैं, हम सुबह 4 बजे से 5 बजे से मंदिर में आते हैं, हम मेहनत करते हैं, तब जा कर के भैया इसका इको कम करो ना, थोड़ा इको कम खत्म कर, एंड कर दो इसका। जी हमारा मशीन वाला है, इस बेचारे को ये भी नहीं पता रहता है कि हॉल में इको होता है, तो इको नहीं डालना पड़ता, तो ट्रिपल भी कम कर दो।
अब ये भी बताओ, हमें बताना पड़ेगा मशीन वाले को। कहाँ पहुंच गए थे? तो मंदिर की शोभा इनसे है। 4 बजे आकर के जो मेहनत कर रहा है वो इस अहंकार में ना फूले कि मैंने सब करा है। आपने किया तो है मित्र, यदि ये ही ना आते तो आपने किया किसके लिए? ये ही ना आते तो फिर आपने जो पानी छाना, पानी गर्म किया, उसका उपयोग कौन करेगा? इसलिए इनकी भी आवश्यकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि मान कषाय में आकर के नीचे के व्यक्ति को भूल जाता है, और जो उसकी नींव की पत्थर हुआ करता है, पूरी भवन की मजबूती वहीं होती है, और आदमी अपने मतलब के पीछे उसका तिरस्कार कर देता है, तो फिर पूरा भवन ढह जाता है। नहीं समझ पाए इस बात को। कौन? हमारे त्रिखंड अधिपति महाराजा रावण। त्रिखंड अधिपति की अर्धांगिनी मंदोदरी, उन्होंने हनुमान का तिरस्कार कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें नहीं पता था हमारी नींव की ईंट तो यही है, क्योंकि सारे के सारे वानरवंशी तो इस पे टिके पड़े हैं। चाहे विरादित हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे नलनील हो, चाहे अंगद हो, और भी जितने महाभट सुभट योद्धा थे, वे सारे के सारे तो हनुमान के पीछे लगे थे। तुमने एक ईंट को खिसका दिया। हे राक्षसों, हे राक्षस वंशियों, मान में भूल गए हमारे पास भानुकर्ण है, हमारे पास सौम्य है, हमारे पास इंद्रजीत है। राक्षस वंशी तो तुम्हारे साथ हैं, पर तुमने नींव की ईंट जो वानरवंशी था, उस वानरवंशी का अपमान कर दिया। ये बड़ा गलत कर दिया। एक ईंट खिसका दी, तुम्हारी भवन की मजबूती नष्ट हो गई। हुआ यूं, जब सीता और हनुमान का संभाषण चल रहा था, तभी मंदोदरी अपनी सारी और महादेवियों के साथ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सीता के मुख को प्रसन्नचित्त देखा। उन्हें लगा सीता ने रावण को स्वीकार कर लिया है। हर्षित होकर के वो वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा, अरे भोली, इतना समय तूने क्यों लगा दिया? तेरे मुख की कांति देख करके मेरा मन चित्त प्रसन्न हुआ, पर तू बड़ी भोली निकली। इस कार्य को तुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। इतने दिन व्यतीत करने के बाद तेरी बुद्धि काम की। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। समय रहते तूने जो निर्णय लिया है, ये तेरे लिए बड़ा उत्तम निर्णय है, तेरे लिए बड़ा श्रेष्ठ निर्णय है। शीघ्र ही इस बात का समाचार हम दशानन को देते हैं कि तूने दशानन को स्वीकार करने का मानस किया है। तब सीता ने झुंझलाते हुए कहा, हे राक्षसी, क्योंकि राक्षस वंशी थे ना। राक्षस का मतलब वो नहीं बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत बाहर निकल रहे हैं, हुआ करते चले आ रहे हैं, वो राक्षस नहीं होते। ये तो कल्पना है राक्षसों की ऐसी कि बड़े बड़े बाल बना लिए, बड़े बड़े दांत बाहर निकाल दिए, विकराल स्वरूप बना लिया। ये कल्पना है राक्षसों की। अब देवों से राक्षसों को कैसे अलग दिखाएंगे? तो एक काल्पनिक राक्षस है वो। वास्तव में राक्षस बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि राक्षस व्यंतर जाति के देव होते हैं, तो बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे क्रूप नहीं होते। वो देव सर्वांग सुंदर होते हैं, अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से युक्त होते हैं, पर चंचली होते हैं थोड़े। जो व्यंतर होते हैं थोड़े चंचली होते हैं, तो उनको विभिन्न विभिन्न क्रीड़ाएं करना उनको आनंद देती हैं, इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप बना करके घूमते रहते हैं वो। तो चूंकि वो राक्षस वंशी था, इसलिए सीता ने उसको संबोधन दिया, हे राक्षसी, तू लगता है पति की पीड़ा को देख करके तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तुझे ज्ञान नहीं है। पहले भी कह चुकी हूं
कि रावण मेरे लिए परपुरुष है और परपुरुष मेरे लिए मल के तुल्य है। मैं तेरे रावण के लिए नहीं प्रसन्न हूं। अरे मेरा प्रिय भाई के स्वरूप ये हनुमान मेरे लिए राम की मुद्रिका लेकर आया है, उस मुद्रिका को देख करके मैं प्रसन्न हूं। ऐसा जब संभाषण चल रहा था तब मंदोदरी ने बहुत क्रुद्ध होकर के, गुस्सा होकर के और झुंझलाते हुए सीता से कहा कि सच ही है, काग की दृष्टि तो मांस के टुकड़े पर ही पड़ती है। हम तो सोचे कि तेरी दृष्टि हंसनी की हो गई है, पर तेरी दृष्टि तो वही अभी भी काक की चेष्टा है। तेरी दृष्टि अभी भी काक जैसी है, मल के टुकड़े के समान, मांस के टुकड़े के समान उस भूमि गोचरी राम के पीछे अभी भी तू दृष्टि लगाए बैठी है। अरे इतने उत्तम भोगों का स्वामी दशानन बैठा हुआ है, वो तुझे रत्न हीरे के रूप में, मोती के रूप में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तब हनुमान ने क्रुद्ध होकर कहा, हे मंदोदरी, अरे दुराचारिणी, तुझे कैसे कहूं कि तू लंकेश की पट्टमही सी है। तेरे पास तो बुद्धि नाम की वस्तु बची ही नहीं, तू तो बुद्धिहीन हो चुकी है। और मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुझे पट्टमही सी कहूं। तू तो रावण की पैर की जूती हो गई है, दासी हो गई तू तो उसकी। जिस पुरुष का चित्त पर स्त्री में दग्ध हो रहा है, जिस पुरुष का चित्र भोग आकांक्षाओं से झुलस रहा है और जो पर की स्त्री का हरण करके लाए, ऐसे चोर की तू आकर के यहाँ पर बड़ी वो करती है, वैभव गिनाती है। तो तेरे जैसी पट्टमहिषी को ये कार्य शोभा देता है क्या? लांछन है तेरे ऊपर तो, लानत है तेरे ऊपर तो, लांछन है तेरे ऊपर तो, कि तू पट्टमहिषी होकर के तू अपने पति को रिझा भी नहीं पाती है, जो तेरा पति किसी और पर दृष्टि गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसे कठोर कठोर सुनकर के, शब्दों को सुनकर के मंदोदरी आग बबूला हो गई और उसने कहा, अरे नीच, क्या तू भूल गया अपनी स्थिति को? दशानन के नीचे रह करके तू स्वच्छंद होकर कहीं भी घूमता है। दशानन का तू खास पुरुष है, इसलिए सारे जगत में तुझे सम्मान को मिल गया तुझे, तो तू तो दशानन को ही भूल गया। तू हमारे रावण के सारे उपकारों को भूल गया। तुझे क्या लगता है तेरे कारण से सारे विद्याधर तुझे नमस्कार करते हैं, वानरवंशी नमस्कार करते हैं? तेरे कारण से नहीं करते हैं। तू रावण का खास अनुचर है, इसलिए रावण से भयभीत होकर के सभी के सभी वानरवंशी विद्याधर तुझे नमस्कार करते हैं। इस बात को भूल करके और तू रावण के पक्ष को छोड़ करके उस भूमि गोचरी त्रियंच के समान जो यहाँ वहाँ वन वन में घूमता फिरता है, ऐसे उस राम का पक्ष धारण करता है। तेरा तो अपकार निश्चित निकट आ गया है, तेरा बुरा कर्म उदय में आ गया है अब, जो तू इस प्रकार के कठोर वचन से मुझे ताड़ित करता है। सोच तो एक क्षण बैठ करके कि यह बात यदि दशानन को पता पड़ गई कि तूने पट्टमहिषी मंदोदरी का अपमान किया है, वो भी इतनी सारी दासियों के सामने, एक तुच्छ सी सीता के सामने, तो तेरी क्या हालत होगी? उसने कहा, भयभीत बे होते हैं। हनुमान बोले, भयभीत बे होते हैं जो श्रृगाल होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, बे भयभीत होते हैं। सिंह का पुत्र किसी से भयभीत नहीं होता। और तू किसे भय दिखाती है? अरे तेरे रावण की कीर्ति वानरवंशियों के ऊपर टिकी पड़ी है। अभी तू इस बात में भूल गई है और शायद इस बात को भूल गई है कि जब रावण को आवश्यकता पड़ी तब वानरवंशियों ने आकर ही उनकी सहायता की है, और वानरवंशियों की सहायता से ही तेरा दशानन, तेरा रावण आज त्रिलोक का अधिपति बना, त्रिखंड का अधिपति है। भूल मत, भाग यहां से। ऐसे शब्दों को सुनकर और सीता ने जब बुरा बुरा बोला मंदोदरी को, उसने कहा, ना तेरे पास सील है और ना तेरे पति के पास सील है, इसलिए भाग जा यहां से। ऐसे कटुक शब्दों को सुनकर के मंदोदरी आग बबूला हो गई, लाल पीली हो गई
और उसका तो खून खौल गया और उबलते हुए खून को उत्तेजित करते हुए उसने सीता के ऊपर जोर से चांटा मारने का प्रयास किया। उसको देख करके सारी की सारी 18,000 महारानियां घेर करके सीता को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुई, तुरंत ही हनुमान ने जैसे अशुभ चेष्टाओं से मुनिराज अपनी रक्षा कर लेते हैं, अशुभ चेष्टाओं से मुनिराज शुभ चेष्टाओं को करके अशुभ चेष्टाओं से मुनिराज अपनी रक्षा कर लेते हैं। जैसे पर्वत नदी के बहाव के बीचों बीच खड़ा होकर के उसके बहाव को काट देता है, ऐसे ही हनुमान ने शीघ्र ही सीता के सामने जाके खड़े हो गए और मंदोदरी से कहा, सावधान, भूल कर भी यह दुष्कृत मत कर देना, अन्यथा लंका इसी समय शमशान का ढेर हो जाएगी। हनुमान उनके बल पौरुष सब जानते ही थे, मंदोदरी को भी पता था हनुमान की शक्तियों के बारे में, इसलिए वह स्त्री अपने हाथ को वहीं रोकते हुए और कंपित हो गई। हनुमान की गर्जना से वह पूरा वातावरण शून्य हो गया, शांत हो गया। उन्होंने कहा, भाग यहाँ से और जा कह दे अपने पति से कि हनुमान सीता को यहाँ से लेकर जा रहा है। यदि तू वास्तव में रत्नश्रवा का पुत्र है तो हनुमान को रोक कर दिखा। सीता को आज मैं यहाँ से, जैसे तू तो पर स्त्री को छल से हर के लाया है, मैं तो यहाँ डंका पीट कर ऐलान करके और सभी को सूचित करके यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ। जिसमें सामर्थ्य हो वो मुझे यहाँ से रोक ले। ऐसा सुनते ही सारी की सारी महारानियां भागी भागी कहाँ पहुंची, सबको पता है, दशानन के पास पहुंची। हाय हाय, हमारा बड़ा तिरस्कार हुआ है, वो बानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उस बानर ने आकर के हम सारी की सारी महारानियों का बड़ा तिरस्कार किया है। अब एक दूसरे को गुस्सा होकर के ऐसे संबोधन देते थे, क्योंकि रावण राक्षस वंशी था इसलिए उसको राक्षस कहते थे, और हनुमान सुग्रीव ये बानर वंशी थे, इनकी ध्वजाओं में बानर का चिन्ह लगा था, इसलिए इनको बानर वंशियों को बानर कहते थे। तो उन्होंने कहा, वो बानर लंका में घुस आया है, उस बानर ने बड़ा उत्पाद मचाया है, उस बानर ने हमारे वन की शोभा को भंग किया है और हमें तिरस्कार दिया है, अपमानित किया है। उधर जब तक रावण को पूरा वृत्तांत पता पड़ा, तब तक यहाँ हनुमान ने निवेदन किया कि हे देवी सीता, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। आपने अनेक दिनों से न भोजन ग्रहण किया है न ही पान किया है, इसलिए प्रसन्न हो, अपने मनोरथ को पूर्ण किया आपने, अब प्रसन्न चित्त हो और प्रसन्न चित्त होकर के भोजन ग्रहण करो। तब सुग्रीव नहीं, विभीषण के महल में सीता ने, हनुमान ने बहुत सत्कार आदर पूर्वक, विभीषण सभ्य पुरुष था, नीतिज्ञ था, सब बातों को जानता था, इसलिए सीता से उसने भी निवेदन किया कि हे महादेवी, गुस्सा को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, राम का समागम शीघ्र ही आपको होगा। हनुमान ने जो मुद्रिका ला कर दी है, यह इस बात का संकेत है कि अब राम आपसे अधिक दूर नहीं है, इसलिए प्रसन्न चित्त होते हुए आप अमृत में भोजन को ग्रहण करो। दुग्ध, पानक आदि आदि नाना प्रकार के व्यंजन पकवान, उनसे सीता ने भोजन ग्रहण किया, हनुमान ने भोजन ग्रहण किया और विभीषण ने भी, सभी ने साथ में बैठ कर के भोजन किया। भोजन के उपरांत काफ़ी देर तक संभाषण हुआ, बहुत देर तक एक दूसरे की कुशल क्षेम आदि बातें होती रहीं। उसके उपरांत सीता ने निवेदन किया कि हे हनुमत, ये सभी की सभी महारानियाँ दशानन के पास पहुँच चुकी होंगी और उन्होंने ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या वहाँ जाकर कहा होगा, इसलिए क्रुद्ध होकर के रावण शीघ्र ही यहाँ आता होगा। इससे पहले कि वो यहाँ आए, तुम यहाँ से लंका से बाहर चले जाओ। तुम इस समय अकेले हो, रावण महाशक्तिशाली है और
विशाल विशाल बड़े बड़े योद्धाओं से युक्त है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, उचित नहीं है, शीघ्र ही यहाँ से तुम चले जाओ। तब हनुमान ने कहा, हे वैदेही, आपको लिए बिना कैसे चला जाऊं? मैं विद्याधर हूं, मैं विद्या से अपने रूप को बड़ा छोटा कर सकता हूं, मैं विद्या के बल से आकाश में गमन कर सकता हूं, इसलिए तुम मेरे कंधे के ऊपर विराजमान हो जाओ। मैं विमान से नहीं, अपने कंधे से ही आपको आकाश मार्ग से श्री राम तक पहुंचाऊंगा। पर वैदेही ने कहा, चोर के द्वारा चुराया हुआ धन भी चोरी से नहीं लिया जाया जाता है। चोर के द्वारा चुराया हुआ धन भी चोरी से पुनः उससे नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसमें अपकीर्ति होती है। रावण ने मुझे चुराया है, पर तुम यदि मुझे यहां से चुरा कर ले जाओगे तो अपकीर्ति होगी, राम का यश धूमिल हो जाएगा। और जब तक मेरी स्वामी की आज्ञा नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहां से कैसे जा सकती हूं, क्योंकि इसमें मेरे शील के ऊपर शंका है। राम स्वयं आए और स्वयं आकर के यहां से मुझे निर्दोष देख करके फिर मुझे यहां से लेकर जाएं, तब मैं चल पाऊंगी, अन्यथा पड़े पड़े मैं यहीं प्राण तो छोड़ सकती हूं, परंतु हे हनुमान, मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार से नहीं जा पाऊंगी। जाकर मेरे स्वामी से कहो। आंखों में अश्रुधारा बहाते हुए सीता ने कहा, हनुमान जाओ शीघ्र और जाकर मेरे स्वामी से कहो, सीता एक एक समय अपने प्राणों की रक्षा केवल आपके इंतजार में कर रही है। वह अपने प्राणों को, एक एक श्वास को सिर्फ इसलिए थाम कर रखे हुए है कि आप बहुत जल्दी आओगे और इस रावण की लंका से मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। मैं आपकी प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप जाकर कहो, रघुनंदन आप शीघ्र ही लंका में प्रवेश करो और उस दुष्ट रावण को दंडित करो, ताकि भविष्य में कालांतर में कोई पुरुष किसी पर स्त्री के ऊपर कुदृष्टिपात न कर सके। इसमें मेरे राम की कीर्ति है, इसमें ही राम का यश है, इसी में राम की सीता का यश है, शील की रक्षा है। बहुत अनुनय विनय करने पर राम जैसे ही वहाँ से निकले, वे वाटिका के बाहर ही पहुँचे थे। उधर से रावण ने आज्ञा कर दी थी कि जाओ, वो वानर वंशी हनुमान हमारी लंका में बिना अनुमति के प्रवेश कर गया है। पहले जब वो आता था तो सम्मान पूर्वक उसको बुलाया जाता था, पहले जब वो आता था उसका सत्कार किया जाता था, क्योंकि वो हमारा जमाई है। परंतु इस बार वह देश का द्रोही बनकर घुसा है, इसलिए उसका तिरस्कार करो, शीघ्र ही पकड़ करके उसको खम्भे से बांधो और बांध करके दंडित करो। इतने प्रकार की यातनाएं उसको दो, जितने प्रकार की यातनाएं कभी उसने सोची भी ना हो, चिंतन भी ना किया हो, इतनी यातनाएं उसको दो। ऐसा सुनते ही वानर आ गया। हनुमान का वृत्तांत सुनते ही वाटिका में प्रवेश कर गया। ऐसा सुनते ही सारे के सारे जो सुभट थे, सारे के सारे सैनिक योद्धा थे, वो सभी के सभी हजारों की संख्या में एक साथ हनुमान को पकड़ने के लिए निकल पड़े। हनुमान जैसे ही वाटिका के बाहर पहुंचे, सारे के सारे सैनिकों ने उनको घेर लिया। पर आंधी को कहीं पर्दों से बांधा जा सकता है? साहुल जी, आंधी को कभी पर्दों से बांधा, कपड़े से बांधा जा सकता है क्या? सिंह को कभी रस्सियों में बांधा जा सकता है क्या? हस्ती को, मदमस्त हस्ती को कभी अपने बस में किया जा सकता है क्या? ऐसे ही वो हनुमान भवंडर था, वह मदमस्त हस्ती के समान था, वह चिंगाड़ते हुए सिंह के समान था। उसने क्षण मात्र में ही सारी की सारी सेना को ऐसे पछाड़ दिया, भूमि पर पटक दिया उठा करके, जैसे कोई शुभट
जैसे कोई योद्धा किसी सामान्य से पुरुष को उठा करके फेंक देता है, सामान्य सी वस्तु को उठा करके फेंक देता है, ऐसी विशाल सेना को उस हनुमान ने क्षण मात्र में ही भूमिगत कर दिया। इस दशा को देख करके हजारों की संख्या में और सैनिक टूट पड़े। साथ ही मेघवाहन उस हनुमान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। मेघवाहन और हनुमान के बीच घमासान हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसने कई प्रकार की चेष्टाओं से हनुमान को रोकने का प्रयास किया, पर हनुमान तो समुद्र में उठे प्रलयंकारी पवन के समान था, इसलिए वो मेघवाहन से बस न हुआ। तब उसे देख करके इंद्रजीत ने उसे शीघ्र ही नागपाश बाण में बांध लिया, नागपाश से बांध लिया। नाग की रस्सी होती है, तीर छोड़ते उस तीर से नाग ही नाग निकलते हैं, पूरा शरीर नागों से बंध जाता है। ऐसे उस नागपाश से इंद्रजीत ने हनुमान को बांध लिया। और बांध करके, अब विद्याओं के स्वामी तो थे, तो वो चाहते तो 1 मिनट में छूट सकते थे वैसे नागपाश से, परंतु वो रावण को कुछ दृश्य दिखाना चाह रहे थे, इसलिए सहजता में वो भी बंध गए और जो उनको ले जा करके रावण के समक्ष पेश किया गया। जैसे ही हनुमान नागों की रस्सी से बंधे और बंदी की तरह रावण के सामने पहुंचे, तो रावण ने जोर से अट्टहास किया। वो याद कर लो टीवी वाला रावण कैसे हंसता था। तो रावण ने जोरदार अट्टहास करते हुए कहा, अरे बानर, तेरी क्या बुद्धि मारी गई, जो तू रावण का आश्रय पाकर इतना मान सम्मान को प्राप्त था, पर अहो तेरी बुद्धि की विकलता, तेरी प्रज्ञा की हीनता कि दशानन का साथ छोड़ तू न बनमन भटकते भूमि गोचरियों के पास जा बैठा और उनका दास बना मेरे सामने खड़ा हुआ है। हनुमान ने कहा, दशानन, मद में इस बात को मत भूलो। दशानन, मान कषाय में मद में पड़ करके इस बात को मत भूलो, बड़ी बड़ी रुई के ढेर को राख बनाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े विशाल पहाड़ को राख में बदल देती है। एक बड़ा सा भूकंप आता है, एक भूकंप सारे के सारे पर्वतों को, सारे के सारे पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है। बड़े बड़े महलों को उखाड़ करके और शमशान बना देता है। वही भूचाल, वही भवंडर तुम्हारी लंका की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। मित्र, अभी समय है, अभी समय है। अरे दुष्ट, किससे बोल रहा है? रावण से खड़े हो के सामने, अरे दुष्ट, तेरी रक्षा इसी में है। तू शीघ्र ही सीता को लेकर चल मेरे साथ और जाकर के राम के चरणों का स्पर्श कर, उनसे क्षमा याचना कर कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं आपकी देवी महादेवी सीता को हरण करके ले गया था। ससम्मान मैं उनको पुनः आपको वापस करता हूँ। इसी में तेरा और तेरी लंका का हित है, अन्यथा शीघ्र ही तू पूरी की पूरी लंका को शमशान भूमि बना देखेगा। रावण इतना सुनकर तो आग बबूला हो गया, आंखें लाल लाल हो गई, आंखों से ज्वालाएं निकलने लग गई। तू कहता क्या है और किसके सामने कहता है? अरे दुष्ट, मेरा आश्रय पाकर के और मुझे ही आग दिखाता है। ठहर, अभी तेरी मैं क्या दुर्दशा करता हूं उसे तू देख। राम की दुर्दशा तो मैं बाद में करूंगा, परंतु पहले तू रावण के क्रोध को देख। ऐसा करके जैसे ही रावण खड़ा हुआ, हनुमान ने तुरंत नागपाश को तोड़ा और तोड़ते ही अपने पैर की ठोकर से पूरी लंका को चूर्ण बनाते हुए, पीसते हुए, लंका जिस महल में रावण रहता था उस महल को पूरा खंडहर का रूप देते हुए इतनी जोर से उन्होंने पैर की ठोकर मारी उस महल में, वो पूरा का पूरा महल ढह गया। जब तक रावण अपने मुकुट को संभालता, अपने सिंहासन को ठीक करता, जब तक रावण संभलता, तब तक तो वो हनुमान आकाश मार्ग में, आकाश में दिखाई दिए। उन्होंने कहा,
ये तो अभी नमूना है। जो रावण दशानन मैंने तुझे जो दिखाया है ये तो अभी सैंपल है, ये तो नमूना है। सोच जब साक्षात लक्ष्मण यहां आएगा तब तेरा क्या होगा, जब साक्षात राम यहाँ आएंगे तब तेरा क्या होगा। इसलिए समय है, समय रहते संभल जा, अन्यथा तेरी दुर्दशा होगी। ऐसा कहते हुए वे हनुमान उड़ गए। क्रुद्ध होकर रावण दांतों को मिसमिसाता हुआ अब क्या कर सकता था, करने के लिए कुछ था नहीं। घर में घुसकर ही उसकी ऐसी दुर्दशा किसी ने नहीं की होगी जीवन में कभी। ऐसी दुर्दशा वो हनुमान उनके लंका की कर गए। जैसे ही उड़े पीछे बहुत सारे सैनिक लग गए, अनेक अनेक वन उपवन पड़े। और जब सैनिक लग गए तो हनुमान ने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके उनके ऊपर पटक दिए। वो वृक्षों के नीचे दबे बेचारे अपने प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाते रहे। बड़े बड़े भवनों को उनने ढहा दिया, नगर को वीरान कर दिया। ऐसे हनुमान जैसे वास्तव में जैसे बंदर उत्पात मचाते ना, कहीं घुस जाए तो पेड़ की डालियां टूट डालेंगे, घरों के सामान उठा के फेंक देंगे। ऐसे ही अटखेलियां करते हुए वे हनुमान पूरे नगर में भ्रमण करते रहे और सैनिक उनके पीछे लग रहे। किन्हीं को वृक्ष को उखाड़ करके, किन्हीं की पिटाई उन्होंने वृक्ष से की, तो किन्हीं को भवन के खंभे आदि उखाड़ करके, किन्हीं की पिटाई उन खंभों से की, तो किन्हीं को भवन की चोटियों को उखाड़ करके उनके ऊपर पटक दिया, उनसे भवन की चोटियों से दब गए। इस प्रकार से पूरी नगरी को वीरान बनाते हुए वे कहाँ पहुँच गए, किष्किंधपुर पहुँच गए। समुद्र पार कर, ये वैदिक रामायण में दिखाया गया। अब हनुमान के यहाँ पूछ ही नहीं तो पूछ में आग कैसे लगाते। हनुमान कामदेव थे, विद्याधर थे। विद्याधर सर्वांग सुंदर मनुष्य होते हैं, उनका मुख फूला फूला नहीं था। जो कामदेव होता है वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सर्वसुंदर होता है। उसके समान रूप वाला कोई नहीं होता भूमि के ऊपर, इतना सुंदर होता है कामदेव। तो वे हनुमान कामदेव थे, विद्याधर थे। बानर बंसी होने के कारण उनकी कल्पना बानर के रूप में की गई, इसलिए उनको मुंह फुलाया और वो पूंछ लगा के बताई गई। तो बानर काल्पनिक था, वो बानर बंसी होने के कारण बानर दिखाया। कैसे दिखाएंगे कि ये बानर थे, तो उनको पूंछ लगा दी और थोड़ा ओंठ फुला दिया, उनके बंदरों जैसा मुँह बना दिया। तो कल्पना मात्र है, वास्तव में बानर बंसी होने से वास्तव में वो बानर नहीं थे, वो तो विद्याधर थे, महान पुरुष थे, तद्भव मोक्षगामी पुरुष थे। उसी भव से उनको मोक्ष जाना है। शक्तियों के महापिंड थे, ब्रह्मांड में उनके जैसा शक्तिशाली तो कोई था ही नहीं। ऐसे शक्तियों के महान अवतारी थे वो। इस प्रकार से वे हनुमान पूरी लंका को उजाड़ करते हुए और किष्किंधपुर में विराजे, राम के निकट पहुँचे। सीता से हाँ एक चीज़ छूट गई। जब वो सीता ने उनको निवेदन किया था कि आप यहाँ से शीघ्र चले जाओ, उन्होंने अपना चूड़ामणि निकाल करके और हनुमान को दिया था कि यह मेरे राम को, मेरे निशानी के रूप में राम को पहुँचा देना और उनसे कहना कि जिस प्रकार वन में मुनिराज को आहार देख करके परम हर्ष को प्राप्त किया था, जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की पुष्प आदि के माध्यम से हमने वन में पूजन करके बड़ा हर्ष प्राप्त किया था, ऐसी उन यादों से मैं हर्षित आपके इंतजार में यहाँ बैठी हुई हूँ। और उनको चूड़ामणि रत्न दे करके प्रसन्न करना। इस प्रकार से वह चूड़ामणि रत्न ले जा करके और हनुमान ने, जैसे ही हनुमान किष्किंधपुर में पहुँचे, बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोगों ने, हजारों राजे महाराजे, बड़ी सेनाओं ने उनका आगवानी की और आगवानी करके सभी को बस एक ही जिज्ञासा थी, हनुमान क्या बोलने वाले हैं, क्या समाचार लेकर आए हैं। और दूर दूर देखते थे सीता को लेकर क्यों नहीं आए ये। तब सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए हनुमत ने कहा, हे राम, जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
आपकी अर्धांगिनी भी मर्यादा युक्त है। उन्होंने इस चूड़ामणि को आपके लिए भेंट के स्वरूप पहुंचाया है और उन्होंने कहा है, यदि हनुमान के साथ मैं आ जाती हूँ तो मेरे शील में संदेह होगा, इसलिए मैं शीलवंती स्त्री पर पुरुष के वैभव को नहीं स्वीकारती हुई उस वाटिका में, उस वन में वहीं पर हूँ। राम स्वयं आए और आकर के उस खोटे पुरुष को दंडित करते हुए मुझे उससे पुनः प्राप्त करके लेके जाएं। इसी में मेरा शील की सुरक्षा है, इसी में मेरे शील का यश है और इसी में राम का भी यश है, ऐसा उन्होंने निवेदन किया है। इसलिए स्वामी, हमें अधिक समय न लगाते हुए शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसे शब्दों को सुन करके और ऐसे शब्दों को सुनकर के जो सुग्रीव के मंत्री थे एक, उन्होंने कहा कि स्वामी, यद्यपि हनुमान सर्वशक्तियों से युक्त हैं, सर्वगुणों से युक्त हैं, परंतु हमें रावण की शक्तियों को कम नहीं समझना चाहिए। रावण ऐसी ऐसी विद्याओं का स्वामी है जो विद्याएं ब्रह्मांड में किसी पुरुष के पास नहीं हैं। रावण के पास ऐसे ऐसे इंद्र जैसे बड़े बड़े महासुभट हैं जो कि उसकी एक आवाज़ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं से सुसज्जित वह रावण, उसके चारों ओर योद्धाओं का ही परकोटा समझ के चलना चाहिए कि उसके चारों ओर योद्धारूप परकोटा होता है, इसलिए उसको जीतना आसान नहीं है। तब सिंहरथ, वानरवंशी के राजा सिंहरथ थे, उन्होंने कहा, क्या तुम सिंह जिस हिरणी के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे जान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की रक्षा करते भयभीत उस हिरणी के समान भयभीत हो क्या दशानन से, जो इस प्रकार की चेष्टाएं करते हो, इस प्रकार के कथन करते हो? अरे रावण के पास मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हमारे पास भी योद्धाओं की कमी नहीं है। महाशक्ति से युक्त सुग्रीव, महाशक्ति से युक्त सीता का भाई का नाम भामंडल, और ऐसे ऐसे हनुमान आदि आदि, नल नील अंगद, ऐसे ऐसे विशाल विशाल युद्धों को जिन्होंने युद्ध में विशाल युद्धों में जिन्होंने अपना कमाल दिखाया है, कर्तव्य दिखाया है, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को पछीट देने वाले महान महान सुभट हमारे पास हैं। फिर क्यों मैं खाते हो रावण से? और वानरवंशी एक तरफ हो चुके हैं, इसलिए रावण की शक्ति तो वैसे ही क्षीण हो चुकी है। सारे वानरवंशी एक साइड खड़े हो गए। तो कहा रावण की शक्ति वानरवंशियों के हट जाने से वैसे ही घट चुकी है, इसलिए उससे युद्ध खाने की कोई आवश्यकता नहीं। सब लोग आपस में संभाषण कर रहे थे। राम को तो बस एक नज़र उनकी चूड़ामणि के ऊपर थी, तो दूसरी नज़र उनकी वज्रावर्त धनुष के ऊपर थी। वे तो बस टकटकी लगा करके उस वज्रावर्त धनुष के अब उसके प्रयोग का समय आ गया है, इसी बात का चिंतन में थे कि अब ऐसी तो लोक की स्थिति है, संसार की ऐसी तो स्थिति है। जिन विद्याधरों ने वज्रावर्त सिद्ध किया था, वो उसका उपयोग नहीं कर रहे। अब उनके विपक्ष में राम उसका उपयोग करेंगे। जिनने सिद्ध नहीं किया वो चलाएंगे। मरेंगे कौन? जिनने सिद्ध किया था। सूर्य हिरास खड़ग शंभुक ने सिद्ध की, रावण का कौन था? भांजा। और वध करने के लिए लक्ष्मण के हाथ में आ गई, उसी से उनका वध होगा। संसार की ऐसी विचित्रता है। तुम करते रहो, कितने कार्य कर रहे हो। जो भवन तैयार करता है व्यक्ति, ऐसी ऐसी स्थिति अपन देखते हैं। व्यक्ति रहने के लिए भवन तैयार करता है, किसी दिन सो रहा होता है उसी भवन में, भूकंप जाता है, छत गिर जाती है, उसी में दब के मर गया। जिसे बनाया उसी में प्राणों का हरण कर लिया। संतान को पालता है,
संतान को पालता है, वे ही संतान इसका तिरस्कार करने लग जाती हैं। वे ही संतान जो घर बनाया था अपने रहने के लिए, उसी घर में संतान की उत्पत्ति कराई और उसी घर में वही संतान बड़ी होकर के उसी घर से आपको बाहर निकाल देती है। ऐसी तो लोक की स्थिति है भैया। कर्मों की दशा ऐसी है, विचित्र है। कर्मों की दशा बड़ी विचित्र है। ऐसे संभाषण करते हुए राम की ओर सभी योद्धाओं ने दृष्टिपात किया और सिंहनाद के स्वर में स्वर मिलाते हुए सभी ने एक स्वर में कहा, मृत्यु तो स्वीकार है, परंतु उस कायर पुरुष की दीनताहीनता अब स्वीकार नहीं है। पहले वो नीति पुरुष था, पहले वो सम्माननीय पुरुष था, इसलिए हम उसके अनुचर थे, उसकी आज्ञा में जीते थे, परंतु उसने परस्त्री को हरण करके सारे के सारे विद्याधरों के ऊपर कलंक लगा दिया है, इसलिए हम अब उसकी दासता स्वीकार नहीं करेंगे। और सारे के सारे वानरवंशी योद्धा, विरादित, हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव और भी जो शंभूक आदि आदि, शंभूक नहीं, स्वयंभू और भूतनाथ आदि ऐसे बड़े बड़े योद्धा सुबड़ थे जो वानरवंशियों के पक्ष में थे। ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के साथ कवच, शस्त्र, अस्त्र आदि को धारण करके और ऐसी सेना के साथ रामचंद्र जी लंका की तरफ कूच कर गए। जैसे कि अभी कौन सा महीना निकला, उसके पहले कौन सा, भादव के मास में जैसे मेघ एक साथ उमड़कर घुमड़कर आते हैं, ऐसे ही वे पूरी की पूरी वानरवंशियों की सेना मेघ के समान, जल से भरे हुए काले काले मेघों के समान ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही थी। उसने सारी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया। आकाश मार्ग से चलते हुए उनने सारे भूमंडल को आच्छादित कर दिया। ऐसी विशाल सेना के साथ जहाँ जहाँ नजर जाती थी सिर्फ सेना ही सेना नजर आती थी, अस्त्र शस्त्र ही नजर आती थी और कुछ भी नजर नहीं आता था। ऐसी विशाल सेना के साथ वे रामचंद्र जी, भूतनाथ सबसे प्रथम पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए, भूतनाथ और भूतनाथ के पीछे हनुमान पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए, उनके पीछे रामचंद्र जी के एक तरफ सुग्रीव, एक तरफ विराधित, लक्ष्मण के एक तरफ नलनील तो दूसरी तरफ अंगद। ऐसे विशाल सेना को, विशाल योद्धाओं को एकत्रित करते हुए बहुत बड़ी सेना रावण से युद्ध करने के लिए चली। यहां से जैसे ही निकले तो बेलंधर नाम का एक पर्वत पड़ा, उसमें राजा समुद्र, उस पर्वत के ऊपर एक नगर था जिसमें राजा समुद्र उसमें राज्य करता था। ऐसे कई राजाओं को अपने अधीन करते हुए और उन राजाओं को अपनी साथ में सेना के साथ मिलाते हुए वे विशाल सेना को लेकर के लंका नगरी की तरफ कूच कर गए। और जैसे ही पर्वत पार किया तो क्या हो गया? अब पर्वत पार करते ही लंका नगरी पहुंचे कि कुछ और समस्या बीच में खड़ी हो गई। हाँ, तो अभी कुछ और बीच में समस्या खड़ी हो गई क्या? और समस्या खड़ी हो गई तो फिर उसका निवारण कैसे किया? अब इसको जानने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सब साहुणम।